झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन जुगा लेने में क्या हर्ज है। एक पति के हाथ पैर रस्सी बांधे हुए और फिर अपने पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद फिर वह रात भर जाकर अपने पति की लाश के टुकड़े करती है और फिर उसको गड्ढा खोदकर किचन में ही छिपा देती है और फिर बाहर आती है और सबको बताती है कि उसका पति दुबई चले गए, पैसे कमाने के लिए विदेश चले गया। सबको यकीन हो जाता है, लेकिन 14 से 15 महीने बीत जाते हैं, उसके पति का कोई अता पता नहीं चलता। तो उसके बाद पुलिस को पति को ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस जब पति को ढूंढने में लग जाते हैं तो पुलिस चारों तरफ पति को ढूंढ रही थी। रिश्तेदार पति उसके पति को ढूंढ रहे थे, किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी। जिस पति को ढूंढा जा रहा था, जिस समीर को ढूंढा जा रहा था, वो घर के ही किचन के अंदर दफन है। और 14 महीनों के बाद पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगा। फिर क्या था, पुलिस किचन में पहुंचती है और पति के जो कंकाल था उसको बाहर निकालती है, लेकिन पत्नी को ऐसी सातरेना प्लान की, उससे पहले हत्या कर दी, फिर टुकड़े कर दिए, फिर 14 महीने तक पति की लाश को घर के अंदर ही छिपा कर रखा। उस घर में रहती रही, उस किचन के अंदर रोज खाना बनाती रही, चाय बनाती रही, बड़े सुकून के साथ, बड़े मजे के साथ खाना बनाती रही, खाना खाती रही, घर में रहती है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से, इतनी प्लानिंग के बाद उसका खुलासा कैसे हुआ, इस पूरा घटना को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। यकीनन आपको यकीन नहीं हो पाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, नहीं तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों पूरी कहानी के तह तक। आखिर उसने अपने पति को किचन में क्यों दफनाया, मैं शुरू से बताती हूँ आपको। ना अहमदाबाद की है, घर में सब ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एक फ़ोन आता है और एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है कि साहब मुझे कुछ बताना है। बात यह है कि जो एक फ्लैट है, मतलब एक घर है, उस घर का एक ही रहने वाला जो समीर जो है अपनी पत्नी रूपी के साथ रहता था, लेकिन अचानक से 14 महीने पहले गायब हो गया। 14 महीने से वो गायब है। उसकी पत्नी ने सबको ये बताया कि वो मतलब दुबई चला गया और दुबई में रहकर काम कर रहा है, यहाँ पर आएगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद। लेकिन हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उससे तलाश करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसका जब कोई पता नहीं चल रहा है तो क्राइम ब्रांच को मतलब खबर मिलती है और क्राइम ब्रांच जो टीम है उनके घर पहुँच जाता है। बड़े खुफिया तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। क्राइम ब्रांच को पता चलता है कि समीर अंसारी, जिसने रूबी से 5 साल पहले लव मैरिज की थी और अब बिहार के रहने वाला था, अब लव मैरिज करने के बाद यह अहमदाबाद का पाड़े कमाल हाउस का है, अपनी पत्नी के साथ रहता है और लगभग 3 साल से यहाँ पर रह रहा था। लेकिन अचानक 14 महीने पहले गायब कैसे हो गया। क्राइम ब्रांच को इस बात का मतलब पक्का हो जाता है कि जब पड़ोसियों से बातचीत की जाती है तो पड़ोसी बताते हैं कि जो पत्नी है रूबी, उसे यह बताया गया है कि वो दुबई में है। लेकिन पड़ोसी यह भी बताते हैं कि रूबी के पास न ही उसके पति के कोई फ़ोन आता है और न ही कोई कॉन्टेक्ट में है इन दोनों, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये कहती है कि दुबई गया है। माजरा क्या है, पति एक भी बार मिलने के लिए आया नहीं, न फ़ोन आया। लेकिन जो पत्नी है, यहाँ पर एक युवक रहता है, इमरान उसका नाम है, अब घर में रहती है उसके, मतलब अब अलग नहीं रहती। इमरान उसका प्रेमी है और प्रेमी के साथ उसी घर में रहती है जिस घर में ये सारी घटना हुई दोस्तों। और अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले ही उसने जिस घर में वो रहती थी, मतलब जो उसका घर था, उस घर को खाली कर के चली गई और दूसरी जगह पर रह रही है इमरान के साथ। जब ये क्राइम ब्रांच को बात पता चलती है तो क्राइम ब्रांच को भी यह बात हजम नहीं होती कि भला जो रूबी का घर था, उस घर को उसने क्यों छोड़ दिया और प्रेमी के साथ दूसरी जगह रहने क्यों चली गई। अपने पति के घर में उसने रहने से मना क्यों कर दिया। आखिर ये माजरा क्या है, उसके तह तक जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। किराएदार रखवा दिए हैं। अब पुलिस और छानबीन में लग जाती है। पुलिस उसके पति के नंबर के बारे में पता करती है, शायद उसके पति का नंबर चालू हो। उसकी लोकेशन निकल जाती है, लास्ट टाइम उसका पति कहाँ पर था। तो पता चलता है कि 14 महीने पहले लास्ट टाइम उसका पति लोकेशन थी उसके घर की ही थी। उसके घर की लोकेशन मिलती है और घर से कहीं का भी लोकेशन नहीं मिलती, कोई दुबई वगैरह नहीं गया है। सब कुछ पुलिस पता कर लेती है, कोई कहीं से कोई टिकट आईडी कुछ भी नहीं मिलती। दोस्तों परिवार में जो बिहार के रहने वाले थे उनसे बातचीत की जाती है, उससे पता किया जाता है कि पता चलता है कि
उसके पति का जो उसका पिता था उसका देहांत हो गया था लगभग 1.5 साल पहले दोस्तों। और उसके बाद से उसके पति पूरी तरीके से अपने परिवार रिश्तेदार से कट गया था, कोई भी बातचीत अपने परिवार से नहीं करता था। दूसरी बात, इस रूबी से लव मैरिज की थी, तो इसलिए परिवार भी इससे कोई खास मतलब नहीं रखता था। तो पूरी कुल मिलाकर अंसारी पूरी तरीके से अकेला था। अब जब पुलिस का शक था वह सीधा जाता है उसकी पत्नी पर, उसकी पत्नी रूबी पर, और उसके बाद प्रेमी इरफान पर। ऊपर अब क्राइम ब्रांच टीम का जो पूरा शक था रूबी और उसके प्रेमी इमरान के ऊपर जाता है, और बिना देरी किए क्राइम ब्रांच टीम इमरान को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ रूबी को भी हिरासत में ले लेती है। अब दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि जब उसका लोकेशन और सब जगह पता करते हैं, कहीं पर कुछ नहीं मिलता है, तो सख्ती से पूछताछ की जाती है। आखिर जो उसका पति है कहाँ गया, वो कहाँ पर है, तुमने इसका मतलब उसके साथ क्या किया, जल्दी से अपना गुनाह जुर्म कबूल करो। हमें खबर लग चुकी है कि रूबी थी जो अचानक 14 महीने बाद क्राइम टीम ने उसको पकड़ा, इमरान को पकड़ा, तो घबरा जाते हैं और घबरा कर पुलिस के सामने टूट जाते हैं। कहते हैं पुलिस के सामने गूंगा भी बोल जाता है, ऐसी पुलिस के सामने ये लोग भी टूट जाते हैं। हमने तो समीर को उसकी हत्या कर दी है और उसके टुकड़ों को जो है किचन के ही कमरे में, किचन के अंदर, उसी के किचन के अंदर हमने उसकी लाश दफन कर दिया है। इतना सुना था कि क्राइम ब्रांच टीम पुलिस के साथ मिलकर उस घर में पहुंचते हैं, खुदाई शुरू कर देते हैं, और खुदाई शुरू करने के बाद हड्डियां निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी जो थी पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी। कंकाल को DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, और तब मोहल्ले वालों को खबर लगती है कि 14 महीने पहले जो समीर था, उसका पति था, उसकी तो हत्या कर दी गई है। वो कहीं दुबई नहीं गया था, और दुबई तो गया नहीं था, 14 महीने पहले ही मर चुका था। उसकी पत्नी रूबी और उसका प्रेमी इरफान ने मिलकर मार दिया। अब सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने मारा क्यों, कैसे मारा, प्लानिंग को ये इतना बड़ा अंजाम कैसे दिया, किस वजह से मारा। ये शुरुआत में पूरी कहानी पूछी जाती है। रूबी बताते कि आज से 5 साल पहले दोनों की मुलाकात होती है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समीर और रूबी 2 साल तक इनकी प्रेम कहानी चलती है। जो रूबी थी वह समीर के साथ शादी का दबाव बनाती है, और समीर रूबी के साथ लव मैरिज भी कर लेता है। लव मैरिज से जो समीर का परिवार था वो नाराज़ हो चुका था, और इसलिए समीर से दूरियां अपने परिवार से हो जाती है। समीर से सब लोग दूरियां बना लेते हैं और अपने परिवार रिश्तेदार से कट जैसा जाता है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन रूबी बताती है कि जैसे वो लव मैरिज करने के बाद पहले वाला प्यार नहीं रहता था, वह प्यार करना पूरी तरीके से बंद कर देता है, दूरियां बना लेता है और दूरियां बनाना शुरू कर देता है। और इन्हीं दूरियों की वजह से उसकी ज़िंदगी फिर से अकेलापन हो गया। उसी बीच में इरफान नाम का एक व्यक्ति का, प्रेमी का गलत रिश्ते का जन्म हो जाता है। इरफान के साथ उसकी करीबियां होती हैं, इरफान के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इसका और इसके छिपे से नहीं छिपता। और एक दिन समीर को पता जाता, यानी कि एक दिन उसके पति को पता चल जाता है कि ये रूबी है, इरफान के साथ घूमती फिरती है, इरफान के साथ फ़ोन पर बातचीत करती है, उसके साथ हंसी मजाक करती है, और उसके साथ कहीं पर देख भी लिया मिलते हुए संबंध बनाते हुए एक बार पकड़े भी जाते हैं। इसी बात को लेकर अब दोनों में विवाद होना शुरू हो जाता है। अब उसका पति अक्सर रूबी को मारता है, पीटता है, तो इरफान से बात क्यों करती है, इरफान के साथ क्यों जाती है। रूबी मानने को तैयार नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं था, इरफान को छोड़ नहीं सकती थी, इरफान से प्यार करने लगी थी। तो बताती है कि तमाम विवादों के बावजूद मैं इरफान से बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, और प्यार जो बहुत करती थी 14 महीने पहले, हद तब हो जाती है कि जो मेरा इरफान था, जिस जगह पर किराए पर रहता था, वहाँ से सीधा हमारे घर आ जाता है, वहीं पर हाउस पर आ जाता है, किराए के कमरा लेता है। और यही समीर को, यानी कि पति को पता चल जाता है। अब तो बिल्कुल भी वो हमारे पड़ोसी बन गया था। पड़ोसी जो बना तो उससे रूबी की वजह से बना, इसलिए बोलता है। इसलिए समीर यानी पति ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, रूबी को ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। और उसी बीच रूबी समीर से बोलती है कि देखो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर हमें एक दूसरे के साथ रहना है तो समीर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और समीर की हत्या करनी पड़ेगी, यानी कि पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, पति की हत्या करनी पड़ेगी। पूरी प्लानिंग शुरू से होती है। और ये दोनों प्लानिंग में एक साहिल नाम का इनका जो कजन है, जिसका इरफान का
उसका दोस्त होता है वो भी शामिल हो जाता है, और एक फैजू शामिल होते हैं जो इरमान का ही करीबी दोस्त है। ये 4 लोग मिलके वो प्लान करते हैं कि पहले समीर की हत्या कर देते हैं, यानी कि इसके पति की हत्या करेंगे, हत्या की जाएगी और फिर बाद में कुछ सोचेंगे। 14 महीने पहले ही लोग एक साथ, मतलब रात का टाइम था, चुपचाप से ये रूबी गेट खोल देती है। बाहर से इरमान, साहिल और फीजू अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एक लोहे की रॉड से सबसे पहले उसके पति के सर पर वार करते हैं। उसका पति बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देते हैं और फिर उसके बाद उसको रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब जो समीर था वो बांधा हुआ था। फिर सोचते हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। उसमें सबसे पहले साहिल जो फीजू थे किचन में पहुंचते हैं और जो किचन का टाइल से बचे हुए थे उसको हटाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो रूबी थी और इरमान, ये दोनों फिर जो आरी से पति का टुकड़ा करना शुरू कर देते हैं। अपने पति के आरी से टुकड़ा करती है और ये लोग भी लगते हैं, टुकड़े करते हैं और दोनों दोस्त गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं अंदर किचन में। गड्ढा खोदने के बाद, टाइल से हटाने के बाद फिर से समीर अंसारी उसके पति, मतलब बॉडी के टुकड़े कर देते हैं। उसके पति के उन टुकड़ों को गड्ढे में डाल दिया जाता है और डालकर फिर वापस मिट्टी डाल दी जाती है। और फौरन एक बोरी से इन दोनों ने पहले ही रखी थी कि टाइल्स भी मंगा लिए थे। ये बात, इसके बारे में उसके पति को कुछ नहीं पता था कि सारी प्लानिंग क्या चल रही है। जब मिट्टी लगा दी जाती है तो उसके ऊपर सीमेंट का घोल भी लगा दिया जाता है और फिर वापस टाइल नई वाले जो लगा दिए जाते थे उसको वापस चिपका दिया जाता है। फिर किसी को भी कोई शक ना हो कि यहाँ पर कभी कोई हत्या या किसी का शव दफना दिया, गड्ढा वगैरह कभी खुदा भी है। फिर सुबह के टाइम ये तीनों, साहिल और फिर जो इमरान, तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो भी अकेली घर में रह जाती है अपनी पति को किचन में दफन कर, और फिर सुबह उठते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। वहाँ जाती है रोजना की तरह उस किचन में जिस किचन में उसके पति की लाश दफन थी। अपनी पति की लाश के ऊपर बैठ के खाना बनाती है, चाय बनाती है, पानी पीती है, बड़े सुकून से खाना बनाती है। उसके बाद पति मर जो चुका था, रोजना कलेश फैलता था उसके प्यार में, अपने प्यार में उसको हासिल जो करना था, जो कलेश फैलाता था, रूबी को बुरी लगती थी और कलेश उसको ख़त्म कर दिया उसकी जान को लेके। उसको अपने ही किचन में दफना के बड़े सुकून से उसी के ऊपर बैठ के खाना खाती थी। और सुबह जब बाहर जाती है तो बताती है कि सारे पड़ोसियों को मेरे पति हैं जो दुबई चले गए, अब वो दुबई में ही रहेंगे और मैं यहाँ पर अकेली रहूँगी। और उसके बाद महीनों के बाद फिर से वो इरमान के पास आ जाती है, इरमान के साथ उस घर में ही रहने लगती है। लोगों को शक तो होता ही है कि आखिर ये ऐसा क्यों करती है। भले पति चले गया, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन अचानक दूसरे मर्द के साथ एक घर में अचानक कैसे रह रही है। पति किचन में दफन था, लेकिन ये जो रूबी थी उसको उस घर के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुआ करती थी, इसलिए कुछ दिन पहले से चल रहे हैं कहीं और रहेंगे और इस घर में किसी और किराएदार को रख देंगे। और जो किराएदार आए, जो इस मकान का किराया आएगा वो हम उस मकान को दे देंगे। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तुम्हें मतलब पता नहीं था कि ये लोग मतलब क्यों यहाँ खाली कर गए, तो किराएदार के बताते हैं कि हम लोगों को इस घर के अंदर बेचैनी हुआ करती थी और अजीब सी गंध लगती थी, अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे कि बदबू कहाँ से आती है, लेकिन बदबू किचन में ऐसी आती थी। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान है कि भला इन चारों ने प्लानिंग कर एक पति ने अपनी पति को इतनी खौफनाक मौत दे दी, इतनी सातिरानी प्लानिंग से उसकी मौत कर डाली, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इरमान और रूबी को गिरफ्तार तो कर लिया है, वहीं साहिल और फिर फरार है, उसको भी पुलिस चारों तरफ ढूंढने में लगी हुई है। इतने सातिर दिमाग भी भला कैसे चलता है प्यार में अंधी औरत का। उसको भी ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया है, जेल तो भेज दिया है, लेकिन इस घटना के बाद जो मेरठ की मुस्कान है उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि इस रूबी ने तो इतनी सातिरानी प्लानिंग से 14 महीने तक खुलासा नहीं होने दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे क्रिमिनल कहाँ से आते हैं, इतना सातिरानी दिमाग, इतना खौफनाक मौत देने का प्लानिंग एक करते कहाँ से, आइडिया आते कहाँ से इनसे। ये सारे सवालों का जवाब ढूंढना बाकी है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ क्राइम चल रहे हैं, अभी तक क्राइम करने वालों की सज़ा नहीं मिल पाई है। आप सोच कर हैरान है कि सालों में इतने क्राइम हो गए हैं, किसी को कोई सज़ा मिली नहीं है, सिर्फ वो लोग जेल चले जाते हैं, जेल में ही रहते हैं और बस कोई सज़ा नहीं होती।
क्या सज़ा कोई इनके लिए नहीं हो पाती? लोगों के लिए क्या सज़ा होना चाहिए इन लोगों के लिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। और इस घटना से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी कोई भी किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो आपको उसको रोक के टोके, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव न बनाएं। सबसे अच्छा रास्ता ये है कि उसको छोड़ दे, उसको जाने दो। अगर आप दबाव बनाएंगे तो हो सकता है आपकी जान के पीछे पड़ जाए, आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसलिए उनको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको आप समझाओगे, उनको मना करोगे आप, वो कहीं ना कहीं फिर से वही घटना दोहराएंगे। इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपने रास्ता में जाने देना चाहिए। इसलिए सतर्क रहिए दोस्तों, आप खुश रहें और अपना और अपनों का ध्यान रहिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे सपोर्ट देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट बनाएं, मुझे भी हौसला दें। आपका सपोर्ट, आपका हौसला ही मेरे लिए सब कुछ है दोस्तों।